नेक्स्ट गुरु ज्ञान का समय आ गया है, नेक्स्ट गुरु ज्ञान का। वेरी इंपॉर्टेंट गुरु ज्ञान एंड क्लोजली लिंक्ड टू द लास्ट गुरु ज्ञान। 3 घंटे में पेपर लिखते समय क्या ध्यान रखना है? स्ट्रैटेजी इन अ टफ वर्सेस एन इजी पेपर। पेपर 2 टाइप के हो सकते हैं और ये पेपर टफ होना इजी होना बहुत सब्जेक्टिव इशू है। बहुत बार ऐसा होता है कोई बच्चा अगर बिल्कुल पढ़ के गया नहीं है तो उसके लिए कोई भी पेपर टफ हो जाता है। बट अगर एक नॉर्मल बच्चा, एक बार गेट्स बंद कीजिए ना नवनीत सर, खाली गेट्स बंद कर दो ना, गेट्स बंद कर दो दोनों। अगर एक बच्चा नॉर्मली पढ़ के गया है तो उसके लिए टफ पेपर और इजी पेपर, मैं बोलता हूं सारे बच्चों के लिए, अगर पेपर टफ हुआ तो सबके लिए टफ, इजी हुआ तो सबके लिए इजी। अगर आप बिल्कुल पढ़ के नहीं जाते फिर तो कोई भी पेपर आपको टफ ही लगेगा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर एक बच्चा नॉर्मली प्रिपरेशन करके गया है तो टफ पेपर आएगा तो उसको किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, इजी पेपर आएगा तो उसको किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। सर हमको क्या शुरू में पता चल जाता है पेपर टफ है या इजी? सर ये तो 3 घंटे के बाद ही पता चलता है टफ था या इजी था, और 3 घंटे खत्म होने के बाद तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें क्वेश्चन पेपर में होती है जो बता देती है कि क्वेश्चन पेपर टफ है या इजी है। टफ से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन 100 के 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। टफ पेपर मतलब होता है 30 to 40 मार्क्स ऑफ पेपर। 30 to 40 मार्क्स ऑफ पेपर उन्होंने ऐसी जगह से दिया है या ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं जिनको सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम या बहुत दिमाग की जरूरत है। समय या दिमाग, दो ही चीज, समय या दिमाग की जरूरत है। 30 to 40 मार्क्स के पेपर को उन्होंने स्क्रू कर दिया है, टाइट कर दिया है, बोला करके दिखाओ देखते हैं। इजी पेपर मतलब 80 to 90 मार्क्स सोरा है, आराम से कोई भी बच्चा कर सकता है। 10-20 मार्क्स के लिए जो अच्छे बच्चे हैं वो आगे निकल जाएंगे, जो मतलब जिन्होंने अच्छे से पढ़ के प्रैक्टिस करके आई आगे निकल जाएंगे। बैलेंस बच्चे वो 80 मार्क्स तक का पेपर अच्छे से कर पाएंगे। तो इजी पेपर से मेरा मतलब है 80 to 90 मार्क्स सबके लिए आसान है, कर सकते हो आप। इसमें भी बहुत बच्चे खराब करके आ जाते हैं। 10 to 20 मार्क्स थोड़ा सा टेक्निकल है, हर पेपर में कुछ ना कुछ टेक्निकल आता ही है। इधर 60 to 70 मार्क्स आसान है, 30 to 40 मार्क्स टेक्निकल है। सर आपने एक बात हमें बोली थी, बहुत बार याद रहती है, आपने फाउंडेशन में भी सिखाया था, मैं जिस पेपर में एग्जाम देने बैठूंगा वो कभी इजी नहीं होगा। मैं तो बोला ही वो कभी इजी नहीं होगा। वो प्रेशर जो आप फील करते हो कोई और फील नहीं कर सकता है। जो बाहर बैठा है और ज्ञान दे रहा है कि पेपर इस बार इजी आया, पेपर टफ आया, आपका पेपर आप ही जानते हो इजी था या टफ था। पेपर हमेशा जब आप दोगे 3 घंटे में तो पेपर टफ रहेगा, क्योंकि वो प्रेशर का सिचुएशन रहता है, स्ट्रेस का सिचुएशन रहता है। अगर एक शांत माइंड से उस पेपर को देखा जाए तो फिर मैं बोल रहा हूं वो इजी है या टफ है, इसकी आप पहले चेक कर लो। सर पहले से ही आपको पता चल जाएगा, पहला 15 मिनट्स में जो 7-8 मिनट्स आप पेपर को स्क्रॉल करोगे ना, आपको दिख जाएगा, आपको दिखेगा यार अलग अलग जगह से, जहां से क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट नहीं करते वहां से आ रहा है। जैसे एग्जांपल देता हूं, डिपार्टमेंटल स्टॉक एंड मार्कअप से 10 मार्क का क्वेश्चन दिया है। उसी पेपर में सिंगल एंट्री का 20 मार्क का एक क्वेश्चन दे दिया। सर सिंगल एंट्री का 20 मार्क का क्वेश्चन आते ही तो डर लगने लगता है, बनाएंगे बीच में रुक जाएंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा। उसी पेपर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी एक दे दिया और 10 मार्क्स में बोल रहा है बैलेंस शीट पीएल बनाओ। मेरा बात समझ रहे हो? कहां पे स्क्रू कर दिया वो? 20 मार्क का सिंगल एंट्री दे दिया, 10 मार्क का डिपार्टमेंटल स्टॉक मार्कअप दे दिया, 10 मार्क का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिया, बोला पीएल बैलेंस शीट दोनों बना के दो। तो सर यहां पे डिपार्टमेंटल स्टॉक और मार्कअप मेरे लिए टफ है, मैं तो पढ़ के ही नहीं आया। सिंगल एंट्री और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर टाइम टेकिंग चैप्टर्स है, तो सर 40 मार्क का पेपर भारी कर दिया है वो, ये टफ पेपर हो गया।
आसान पेपर, इजी पेपर, नॉर्मल एवरेज पेपर होता है। एक या दो क्वेश्चन में वो गंदगी करेंगे। डिपार्टमेंटल स्टॉक मार्कअप दे दिया, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 10 मार्क का क्वेश्चन दे दिया, 20 मार्क गंदा किया, बाद बाकी पेपर नॉर्मल था, जो सोचे थे वही आ गया। तो जब आप पेपर को पहला लुक देते हो ना, यू अंडरस्टैंड वो पेपर टफ है या इजी है, वो पेपर टफ है या इजी है। तो जो बच्चे सोचते हैं टफ या इजी, बाद में जो आप पेपर के टफ या इजी आप सोचते हो बाद में पता चलता है, वो पहले ही पता चल जाए तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। आपको यह अनुमान लगाना होगा, आपको पता है आपकी सिचुएशन, उसके हिसाब से अनुमान लगाओ ये पेपर कैसा है। वो 7-8 मिनट में थोड़ा प्रैक्टिकली पेपर को देखो, आपको समझ में आएगा पेपर में कुछ गंदगी किया है कि नहीं। सोचा ही नहीं जा रहा है। अरे सर आप जो ये पेपर बोले ऐसा ना आए बस। अरे मतलब मैं तुमको एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरी बोली हुई हर बात सही नहीं होती, जो मैं लास्ट दिन आपको ऑडियो भेजता हूं वो सही होता है, ठीक है ना। कर पाते, कौन सा करना है, कंफ्यूजन हो जाता है। वो चॉइस के लिए भी मैंने आपको बोला ना किंजल, अब मैं आपको बोलूंगा, बाद में बोलूंगा, आपको पर्सनल में इसका जवाब दूंगा, ठीक है ना, नहीं तो आप बोलोगे मजा ले रहे सर आप। ठीक है, इधर आओ। सर अगर ये पेपर आ गया तो स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये पेपर आ गया तो स्ट्रैटेजी क्या होगी। अगर बच्चे आप पहले 15 मिनट में या पहले हाफ एन आवर में अपने आप को ये समझा लेते हो कि पेपर टफ है या इजी, और याद रखना तुम्हारे लिए नहीं, सार्वजनिक है। जब चमत्कार होगा सार्वजनिक होगा, आपका अकेला का नहीं होगा। तो आपको समझना है पेपर टफ या इजी सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए है। अरे ये पोर्शन ही ऐसा है जो गंदा, इससे क्वेश्चन दिया तो बहुत जन मरेगा, हम अकेले गोली खाने वाले नहीं है, बहुत जन शहीद होंगे आज। अगर आप इनिशियली या पहला हाफ एन आवर में ये डिसाइड कर पाते हो पेपर टफ है या इजी है, तो अब मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे आपको अपने पेपर का स्टार्टिंग करना है, कैसे आपको अपने 3 घंटे को यूज करना है। अगर आपको लगा पेपर टफ है, डरना नहीं है। सर ये बोलना बहुत आसान है, बट सर वहां पे जो होता है वो हमारे साथ ही होता है। मेरे साथ भी हुआ था। 2011 में सीपीटी दिया, 12 में इंटर दिया, फिर 2014 में सीएस एग्जीक्यूटिव दिया, 15 में सीएस फाइनल दिया, 16 में सीए फाइनल दिया। मेरे साथ भी हुआ है जो तुम्हारे साथ हुआ है। मैं 11, 12, 13, 14, 15 पांचों ही साल मैंने कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है। 5 साल लगातार कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रहा है। तो ये 5 साल मेरे साथ भी यही हुआ था जो अब तुम्हारे साथ होने जा रहा है। बट फर्क ये था, मेरे सामने कोई ऐसा आदमी नहीं था जो ये बात बताने जा रहा है जो आज तुम्हारे सामने है। सर आपको आपके सर नहीं बताए थे, सर तो बताते थे, ऐसा नहीं है नहीं बताए, मेरे सर बहुत अच्छे थे, सब लोग बहुत अच्छा पढ़ाते थे। बट यही सब चीज उस समय मिसिंग था, क्योंकि सर लोग जानते थे बच्चे इतने अच्छे हैं कि वो खुद मैनेज कर लेंगे ये सारी चीजें, हम लोगों को हर एक बात बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है पेपर टफ आ गया है और आपको आसपास के एक्सप्रेशन से भी पता चल जाएगा, आपका पास वाला मुंह झुका के पहला 10 मिनट सो जाएगा, आपके आसपास वाले थोड़ा सा आवाज करने लगेंगे, थोड़ी टेबल बजने लग जाएंगी, टेबल हिलने लग जाएगी, थोड़ा माहौल अर्थक्वेक टाइप का हो जाएगा वहां पे, मतलब आप समझ जाना पेपर में आज कुछ अलग ही है, कुछ अलग आया है। पेपर अगर टफ आए, बी पेशेंट। क्यों मैं बताऊं बी पेशेंट, क्यों आपको ये दिख रहा है, मैं इसको रेड करता हूं, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं। बस मेरी जो बात है वो इतने में ही खत्म होती है। आपको 30 to 40 टेक्निकल दिख रहा है, मैं आपको 60 to 70 आसान दिखाना चाह रहा हूं। आपको इजी पेपर में 80 to 90 इजी दिखना चाहिए, 10 to 20 टेक्निकल। हम इजी को जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे और फिर टेक्निकल में घुसेंगे। इजी पेपर के लिए मेरे को ज्यादा बात बोलने का जरूरत नहीं है, बट टफ पेपर के लिए मेरे को तुमको समझाना है। मेरे बच्चे बी पेशेंट। अभी भी 60 to 70 आसान है, अभी भी 60 to 70 आसान है।
ये पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है उस पेपर में। देखो नेगेटिव एटीट्यूड आपका ही पेपर खराब करेगा। आप मेरे को आके बोलोगे सर इतना टफ पेपर आज से 10 साल में कभी नहीं आया, पहली बार आया है सर, मैं तो पनाती हूं, मेरा तो तकदीर ही खराब है सर, हम जब जब एग्जाम दिया है तब तब ऐसा ही हुआ है। तो अपने आप को कितना ही कोसो, मैं वो सुन के सिर्फ हंसी सकता हूं। मैं तुमको उस समय ये नहीं बोल सकता, मैं तुमको सिर्फ एक बात बोलूंगा, छोड़ जो हुआ सो हुआ, लॉ पे ध्यान दे, इसमें तुम पक्का पास है। टफ पेपर आता है ना तो थोड़ी मार्किंग भी इजी होती है। टफ पेपर जब भी आएगा आप ध्यान रखना, मार्किंग थोड़ी इजी होगी, वो छोटी छोटी चीजों के लिए मार्क्स नहीं काटेंगे। बट इजी पेपर होता है तो मार्किंग को स्क्रू अप किया जाता है, सो दैट जो बच्चे ज्यादा 90-90 ला रहे हैं उनको 70-60 पे पहुंचाया जाए, जो बच्चा 100 ला सकता है उसको 90-80 तक रोका जाए, वो काम किया जाता है। 60 to 70 अभी भी आप कर सकते हो। मैं हमेशा एडवाइस करूंगा जब भी पेपर टफ आए, आपको जिन पोर्शंस में कॉन्फिडेंस नहीं है उस पर तो बिल्कुल हाथ मत दो। आप एक एक करके चीजों को बटोरना शुरू करो। मेरी स्ट्रेटजी हमेशा रहती है, मैं पहले 40 मार्क्स करूंगा एज फास्ट एज पॉसिबल, आई वोंट वेस्ट एनी टाइम। पहले मैं 40 का अचीव करने का सोचूंगा। जब मेरे को लगेगा 40 मार्क का पेपर अच्छे से लिख दिया, मैं नेक्स्ट स्टेप लूंगा 60 मार्क्स के लिए। मतलब पहले मेरा टारगेट रहेगा 2 क्वेश्चन कम से कम हम प्रॉपरली कर ले, 2 क्वेश्चन हम प्रॉपरली कर ले, 2 हो गया, फिर मैं तीसरे के बारे में सोचूंगा 60 मार्क्स अचीव करूं। जब 60 अचीव कर लिया तो मैं चौथे क्वेश्चन का सोचूंगा 80 अचीव करूं। 80 अगर मैंने अच्छे से कर लिया, अच्छे से मतलब थोड़ा बहुत गलती हो सकता है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे को यह डर खत्म हो गया कि कोई मेरे को इस पेपर में फेल कर सकता है। फेल का डर यही खत्म हो गया था। ये करते ही आपने 50 to 60 का एक स्कोर हासिल कर लिया, जिससे आप पास तो पक्का ही हो जाओगे, एक्स्ट्रा मार्क्स भी आएगा जो दूसरे सब्जेक्ट्स में आपको हेल्प करेगा। इन पेपर्स में जो बच्चे 100 का सोच कर जाते हैं ना एक्सपेक्टेशन, वो बच्चे ज्यादा घबराते हैं। जो बच्चा सोच के जाता है भाई 80 मार्क्स तक का अगर अच्छे से लिख दिया तो कोई टेंशन नहीं लेना है, मेरा काम हो गया, वो बच्चा ये पेपर ज्यादा अच्छे से करके आते हैं, ज्यादा अच्छे से करके आते हैं। 80 के ऊपर जो भी आप लिखो वो भगवान का, भगवान तेरे को इच्छा करे, तेरे को लगे मेरा कर्म अच्छा है तो मार्क्स दे देना, नहीं तो मत देना। बट 80 भगवान मैंने जो किया है वो बहुत अच्छे से किया है। टेक्निकल पार्ट में बच्चा बोल रहा है अटेंशन ले लेता है, ये प्रॉब्लम होता है। कृषि, you'll have to face the reality. You'll have to face the reality. If you don't face the reality, it will cause you problems. The reality is पेपर गंदा आया है, तो भाई पहले जितना बटोर सकता हूं बटोर लेता हूं, फिर बात का बाद में सोचूंगा। मैंने बोला ना पहले सिर्फ 40 के बारे में सोच, 60 के बारे में सोच। जानता है जंगल में तू फंस गया है, सामने शेर है तेरे, तो तेरे पास क्या ऑप्शन है? क्या वहां पे उसको सरेंडर कर दे, खा ले भाई आजा? नहीं, जान बचाने के लिए जो करना होगा करेंगे, जो करना होगा करेंगे। तो बचाने के लिए, सर्वाइवल के लिए पहला तो तेरे पास है कि वहां भाई वहां बैठ मत, वहां से चलना शुरू कर, भागना शुरू कर। तो पहला पड़ाव है 40 लाने का कोशिश करना है। 40 हो जाए तो फिर 60, 60 हो जाए तो फिर 80। ये एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप होना बहुत जरूरी है। ये एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप होना बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, 2 क्वेश्चन नहीं आता तो ध्यान हमेशा उन पर जाता है, बट अगर आप वो करोगे तो आप अपने पेपर को और खराब कर लोगे। You'll have to understand anyhow I have to score a 60, I'll have to score a 60। अगर हम उन पे ध्यान देंगे तो हम फेल हो जाएंगे। इट्स बेटर चुपचाप रहे, जो आता है वो कर ले, जो आता है वो कर ले। अपने आप को समझा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, जितना आ रहा है करते जा, जितना आ रहा है करते जा। अगर पेपर कभी टेक्निकल आ जाए, प्लीज फॉलो दिस मेथड, प्लीज फॉलो दिस मेथड। इफ यू फॉलो दिस, आई चैलेंज, बहुत सारे बच्चे जो उस डर से फेल हो जाते थे वो फेलियर कम हो जाएगा। फॉलो दिस। और 8 में से 2 पेपर टफ आएंगे। सर ये क्या बोल रहे हैं? एक ग्रुप 1 का स्क्रू करेगा, एक ग्रुप 2 का स्क्रू करेगा, नहीं तो बच्चे फेल ही नहीं होंगे। सभी पढ़ के जा रहे हैं, सभी पढ़ के जा रहे हैं, तो सभी पास होते हैं क्या? नहीं। 2 पेपर स्क्रू करता है, ग्रुप 1 का एक, ग्रुप 2 का एक। तो आप मान के चलो 2 पेपर में ये काम लगेगा आपको। बाद बाकी 5-6 पेपर इजी आते हैं, इजी आते हैं। सर इजी पेपर में क्या करना है? मेंटेन स्पीड। सजाने के कारण पेपर कम अटेम्प्ट करोगे तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। जब तुमको सब आता है तो तुमको ट्राई करना है अटेम्प्ट करने का, मेंटेन करो स्पीड। नंबर बी, फॉर्मेट्स एंड वर्किंग प्रॉपर करो, फॉर्मेट एंड वर्किंग प्रॉपर करो, क्योंकि
टफ होने वाला है चेकिंग, तो फॉर्मेट वर्किंग प्रॉपर कीजिए, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। नंबर सी, टेक्निकल पार्ट को एंड पे ले जाओ, टेक्निकल पार्ट को एंड पे ले जाओ। नंबर डी, अवॉइड सिली मिस्टेक्स, अवॉइड सिली मिस्टेक्स, अवॉइड सिली मिस्टेक्स। ये 4 ज्ञान देना चाहूंगा। मेंटेन योर स्पीड, फॉर्मेट्स वर्किंग प्रॉपर रखो क्योंकि चेकिंग डिफिकल्ट होगा, फॉर्मेट वर्किंग प्रॉपर नहीं रखोगे मार्क्स कटते रहेगा। नंबर 3, टेक्निकल पार्ट को एंड पे लेके जाओ ताकि पहला वाला पार्ट जितना जल्दी हो सके हम कंप्लीट कर सके। नंबर 4, अवॉइड सिली मिस्टेक, हड़बड़ी में सिली मिस्टेक्स ना कीजिएगा। अनुष्ठा बोल रही है सर टैक्स बस टेक्निकल ना आए। अनुष्ठा उसमें बोलने का दरकार नहीं है, टैक्स एग्जेम्प्टेड है, उसमें टेक्निकल आना ही है। मतलब सर टैक्स टेक्निकल आएगा ये अब 7 में 2, यस 7 में 2। टैक्स कभी भी टेक्निकल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। वो इजी पेपर भी देगा तो तुमको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा। पता है क्यों? तुम्हारा माइंड क्या बोलता है पता है? साला क्वेश्चन इजी दिया है, कुछ ना कुछ पक्का होगा। अगर मैं सिंपल दे दूं ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू इतना, फेयर रेंट इतना, जीएवी निकाल कर दो, तुम जीएवी निकालते समय भी डरोगे, बोलेगा कुछ ना कुछ तो है भाई, इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे दे सकता है। टैक्स कभी सिंपल नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा दिमाग उसको कभी सिंपल मानता ही नहीं है। तुम्हारा दिमाग बोलता है सिंपल दे दिया तो कुछ गड़बड़ है, ध्यान से देख नहीं तो गलत हो जाएगा, और उसमें हम लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो ये सब देखो तुम बच्चों की बातें हैं, मेरे को लगता है मैं कनेक्ट कर पाता हूं, तो मेरे को पता है कि ये सब होता है और आपके साथ होगा। मैं पहले से वार्न कर रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीजें हो। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गुरु ज्ञान टू बी रिमेंबर्ड बाई ईच वन ऑफ यू, टू बी रिमेंबर्ड बाई ईच वन ऑफ यू। बताइए, फेस रियलिटी। इफ यू फेस रियलिटी नाउ यू विल बी एबल टू वर्क ऑन इट, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू फेस रियलिटी। टैक्स के लिए टिप्स दीजिए, एनालिसिस दीजिए। अरे भाई करूंगा करूंगा, अभी मतलब बहुत प्रेशर चल रहा है। आज ये खत्म होगा, फिर कल एडवांस अकाउंट्स पर काम करना है, 18-19 एडवांस अकाउंट्स है। एडवांस अकाउंट्स खत्म करने के बाद मैं वो काम करता हूँ। फिर सीए फाउंडेशन का है, सीए में इंटर का प्रैक्टिस चल रहा है। अरे तुम्हारे अविनाश भैया के पास बहुत सारे काम हैं, और एग्जाम से पहले तुम लोग बहुत टाइम हम लोगों का ले लेता है। टैक्स का मैराथन का कोई प्लान? चलिए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी डाउट्स ऑन दिस? एनी डाउट्स ऑन दिस? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, किसी का कोई मन में बात है तो पूछ लो, मैं उसको आंसर कर देता हूं, सो दैट यू कैन फॉलो दैट इन योर एग्जाम्स। एंड व्हाट आई एम सेइंग इज 100% ट्रू। जब एग्जाम में बैठोगे मेरी सारी बातें याद आएंगी, अगर आप मेरी सारी बातों को यहां नहीं यहां से कनेक्ट करते हो तो। अगर दिल से कनेक्ट करते हो, एक एक बात तुमको याद आएगा एग्जाम में। यू विल फील, अविनाश भैया पहले ही बोल दिए थे ऐसा होना है। और बहुत सारे बच्चे मेरे को फोन भी करेंगे, सर आप जो बोले बिल्कुल सेम हुआ, पेपर थोड़ा टेक्निकल दिया बट सर 60-70 मार्क्स अच्छे से पूरा करके आए हैं। टेक्निकल वाले पार्ट को अटेम्प्ट किए हैं बट पूरा सही नहीं है, बट करके आए हैं। अंबिका, ये मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा आपको, आप अभी पढ़ते जाओ। सर उसको अच्छे से प्रिपेयर कर ले, अब अच्छे से प्रिपेयर नहीं होगा, अब सिर्फ रिवीजन होगा। शांति से प्रिपेयर करो। देखो मैं एक चीज बताता हूं, व्हाट आई फील इन लाइफ। 2 टाइप के बंदे होते हैं, ठीक है? आप लोग समझते हो ये क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी हाथ दिखाना, अपना भविष्य जानना, भविष्य जानने की कोशिश करना। एक बंदे होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करते, एक होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं। गलत सही कोई नहीं है, दोनों ठीक है। एस्ट्रोलॉजी पे नहीं बिलीव करने वाले ये बोलते हैं, कुछ बोलते हैं जो बोलते हैं वो सब ढोंगी है, कुछ होता नहीं है। कुछ बोलते हैं कि हमको अपना सच जानना नहीं है। अगर मान लो कल मैं इस दुनिया से जाने वाला हूं, इफ मेरे को ये आज पता चल जाए कल मैं इस दुनिया से जाने वाला हूं, आई विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन टुडे ऑल्सो। मैं ये मैराथन फिर लूंगा ही नहीं,
उन लोगों का भाड़ में जाए मैराथन, क्या होगा नाम बना के, कल तो जाना ही है। सोचिए आप, 99% ऑफ इंसान ऐसे ही होते हैं जिनको अगर भविष्य पता चल जाए तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। 10% ऑफ इंसान ऐसे होते हैं जो भविष्य पता चल जाए तो उसके हिसाब से क्या करना है वो सोच सकते हैं। अगर मान लो कल मेरा डेथ होने वाला है तो मैं बोलूंगा मैराथन लेते हैं यार, उनका एक काम है वो पूरा करके जाते हैं। एडवांस अकाउंट्स का मैराथन का क्वेश्चनर बना देते हैं, मैं नहीं भी रहूं बच्चे ये सॉल्व कर ले तो भी काम हो जाएगा। ये एक माइंडसेट सब कुछ छोड़ भाई, घर पे सोया रहे, कल तो जाना ही है, क्यों माथा लगाए, छोड़, कुछ नहीं करना है। क्योंकि 90% ऑफ लोग पहले वाले टाइप के होते हैं। आई ऑलवेज से, कल क्या होने वाला है मत सोच, कल क्या होने वाला है मत जानने की कोशिश कर, कल क्या होगा उसके बारे में मत डिपेंड हो, जो कर सकता है आज कर ले। अगर तुमको आज पता चल गया ना कि टैक्स का पेपर टफ आएगा या लॉ का पेपर टफ आएगा, 90% ऑफ बच्चे जिनका टैक्स या लॉ में प्रॉब्लम है वो एग्जाम ही डेफर कर देंगे, बोलेंगे जब यही टफ आएगा तो हमको तो फेल होना ही है, क्यों एग्जाम दे। तो मैं या कोई भी ये नहीं बोल सकता, और मैं बोलना भी नहीं चाहता कि किस पेपर में टफ आएगा। इंस्टीट्यूट किसी भी पेपर को किसी भी तरीके से स्क्रू अप कर सकता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से इस साल कौन सा होगा। मैं जब एग्जाम से पहले एक दिन पहले 2 दिन पहले आपको टेलीग्राम में ऑडियो भेजूंगा हाउ टू प्रिपेयर इन दीज लास्ट 2 डेज प्रॉपरली, वापस बताऊंगा। उस समय मैं जरूर बोलूंगा मेरे को लगता है इस साल ये पेपर टफ आएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं बोलता हूं। डन। तो आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑन ऑल दोज थिंग्स एज ऑफ नाउ, आई वांट यू ऑल टू स्टडी। एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है? 15 दिन पहले एग्जाम के आ जाता है, तो अब आपका आने वाला ही होगा, 2-4 दिन में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए सर, ये बिल्कुल डन है।